अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका की ईरान के साथ तामीरी बातचीत जारी। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल हो रहे और वहां से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर है नज़र। व्हाइट हाउस ने की तस्दीक। ईरान में सऊदीर अनासर कमज़ोर हो गए। 2 दिनों में मुआहदे की पेशरफ मुमकिन। ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रंप का ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टें देखकर लगता है उनका तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी ने दिया बयान, कहा अमेरिकी सदर के बयानात धमकियामेज़। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जिद्दा में मुलाकात। ईरान अमेरिकी मुआहदा समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मरकज़ी हुकूमत ने आज लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल समेत 3 बिलों को पेश कर दिया। मुबाहिस जारी। हदबंदी बिल 2026 पर भी बहस जारी। हम सभी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के हक़ में हैं, लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया वो काबिल एतराज़ है। कांग्रेस सदर खड़गे ने की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। और लापरवाही और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया सड़क हादसात में इजाफे का बन रहा है सबब। निज़ामाबाद में शोर बेदारी प्रोग्राम। रियासती वज़ीर बाय ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने की शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल-अक़वामी ख़बरों से। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ तामीरी बातचीत जारी है, जबकि ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने वहाँ से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर अमरीकी नाकाबंदी बरकरार है। व्हाइट हाउस ने इन इत्तलात की तरदीद की कि अमेरिका ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका मुआहदे के लिए पुरुमीद है, ताहम उन्होंने कहा कि आइंदा मुज़ाकरात के लिए तारीख़ का तयन नहीं हुआ। ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने या वहाँ से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल नाफिज है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकाबंदी के नफाज के बाद से कोई भी बहरी जहाज़ इससे गुजर नहीं सका। इस दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द तेहरान में है। पाकिस्तान अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ये वफ़द ईरानी क़यादत के साथ बातचीत करा है ताकि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हो और मुआहदा हो जाए। ताहल ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी तेहरान के साथ मुआहदे के लिए संजीदा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते की रफ्तार तेज़ हो गई है। ऐसे इशारे हैं कि दोनों मालिक एक जामे मुआहदे के करीब पहुँच जाएंगे। इस दौरान अमरीकी हुकाम के मुताबिक इम्कान है कि आइंदा हफ्ते जंगबंदी ख़त्म होने से पहले एक नई बराह रास्त मुलाकात भी हो जाए, जबकि बातचीत बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों ज़राए से अभी भी जारी है। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि ईरान के साथ बराह रास्त और गैर बराह रास्त राब्ते गुज़िश्ता मुज़ाकराती दौर के अख्तिताम के बाद से जारी हैं, जिसका मकसद ऐसे जामे मुआहदे तक पहुँचना है जो तनाज़े का खात्मा करे। असल हदफ दोनों फरीकों के मौक़िफ़ में हम आहंगी लाना है ताकि हतमी मुआहदा हो सके। सकबल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात नतीजा ख़ेज़ हैं और जारी हैं। इम्कान है कि अगला दौर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। Gone smoothly. It has gone efficiently from the point of view of the IRS, but most importantly, it's been a great tax season for the American people. Thanks to promises made, promises kept, through the working families tax cuts, the president has delivered the record refunds to the American people. More than 45% of the filers of the returns that we have seen have had at least one of the 4 president's signature policies: no tax and tips, no tax and overtime, the deductions for our great seniors, and the deductibility of interest on auto loans for American-made cars. And I will tell you that the biggest, one of those that Americans have taken is no tax and overtime. And it's the American way. If you want to work longer hours, you get to keep more of your money. And with that, we are seeing, I want to encourage everyone out there watching today to change their withholding if they haven't already done so, because if you change your withholding, then you will get an automatic real wage increase on a weekly or a monthly basis, and you will be able to keep more of your money this calendar year. So
while certainly ensuring that there's accountability for the weaponization of justice that took place under the Biden administration is a top priority for this president. With respect to names that are floated, there are always names floated in the press. Sometimes I have a chuckle when I read some of the reports about certain people floated for certain jobs. As far as the president is concerned right now, Todd Blanche remains the acting attorney general. The president feels he's doing a good job, and that's where it remains right now. I don't have any personnel updates for you today. Annie. Thank you, Caroline. I have a question for you and also for the Treasury Secretary. First of all, there was an interview that Dr. Mehmet Oz did recently where he described the president's views on his own diet. He said that he argued that diet soda is good for him because it kills grass. And if you pour it onto the grass, the grass is killed and it therefore must kill cancer cells. I'm wondering if you can, was this sort of an accurate description of how the president sees? Look, as we all know in this room, I think you know the president has a very good sense of humor. It's one of his most underreported characteristics, I would say. I have heard him tell this joke before. I think the Wall Street Journal should get a better. अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी पर गौर न करने का ऐलान किया और कहा कि उनके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान में सूरत हाल अब पहले से मुख्तलिफ है। अमेरिका ने सख्तगीर अनासिर को कमज़ोर कर दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी के बावजूद खत्े की सूरत हाल गैर यकीनी है। ट्रंप ने कहा कि आइंदा 2 दिन अहम और मसरूफ़ होंगे, ताहम उन्होंने इसकी मज़ीद तफसील नहीं बताई। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए मुआहदा बेहतर होगा क्योंकि इससे पहले वो अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकेंगे, जबकि इसके मुताबिक नतीजा दोनों सूरतों में मुमकिन है, लेकिन मुआहदा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ट्रंप ने नाटो पर भी तनकीद की और कहा कि इत्तेहाद अमेरिका की मुकम्मल तायीद नहीं करता और मुस्तक़बिल में भी ऐसा रहेगा। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान के साथ नई मुज़ाकराती नशिस्त आइंदा 2 दिनों में हो सकती है, लेकिन अमरीकी और ईरानी हुक्काम के मुताबिक अभी कोई ख़तई तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मारूफ माहिर माशियात प्रोफेसर जेफरी सेक ने ईरान कशीदगी, नाकाम मुज़ाकरात और मौजूदा अमरीकी पॉलिसी साजी को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने सूरत हाल को गैर मुनज़्ज़म, गैर शफ़ाफ़ और अफरा तफरी करार दिया और ट्रंप की ज़ात, रवैये और जहनी कैफियत के बारे में तासुर ज़ाहिर किया और कहा कि उनके ख्याल में सब कुछ किसी गहरी इंतहाई ज़हीन हिकमत अमली का नतीजा नहीं हो सकता, बल्कि इसमें एक तरह की अफरा तफरी है। प्रोफेसर जेफरी ने कहा कि दरअसल अमरीका कहना भी अजीब है क्योंकि अमरीका नहीं बल्कि एक शख्स है और वो समझता है कि धमकी, दबाव और शोर शराबे के ज़रिए मकसद हासिल कर ले। ये जुज़वी तौर पर एक फ़रेब है। वो शुरू से ही सोचता रहा कि मुतालबात करे, धमकियाँ दें, बमबारी करे और कामयाबी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वाकई इस बात पर यकीन रखता है कि वो धोखे या ताकत के ज़रिए कामयाब हो जाएगा। ये दरअसल एक फ़र्द का शो है। मेरे ख़्याल में एक वहमी और नाअहल एक शख्स ये सब कुछ ट्रंप के गिर्द घूम रहा है। मैं इसमें कोई गहरी हकीकत नहीं देखता, सिवाय इसके कि एक नाअहल वहमी बूढ़ा आदमी शोर मचा रहा है, धमकियां दे रहा है, कत्ल कर रहा है ताकि अपनी मर्ज़ी मवा सके। ट्रंप की जहनी कैफियत पर जेफरी ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रंप का तवाज़ुन बिगड़ गया हो। वो ऐसे बयानात और पोस्ट कर रहा है जो मामूल से हटकर हैं और ऐसे जुमले जो अमरीकी तारीख़ में किसी सदर ने अब तक नहीं कहे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिद्दा में सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और इस सिलसिले में पैगाम जारी किया गया और कहा कि लगभग 2 घंटे तक दोनों रहनुमाओं ने बढ़ती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। शहबाज ने हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाज़ुर में ममलिकत सऊदी अरब के लिए मुकम्मल एकजाती और तायीद की। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीयत को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुताल्लिक़ हालिया पेशरफ्त से आगाह किया, जिसकी वजह से अमरीका ईरान जंगबंदी हुई और आलिम इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीख़ी मुज़ाकरात का दौर हुआ। वलीयत ने अमन के इस अमल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तामीरी किरदार की सताइश की। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं क्योंकि दोनों मालिक पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत शिराकतदार हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने से इत्तेफाक भी किया है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए हैं। पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने इस बात की तस्दीक की कि मुल्क को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब फ़ंड हासिल हो चुके हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने का यकीन दिलाया था। मुश्किल हालात में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में इस्लामाबाद हुकूमत का गैर मामूली रोल रहा, जिसको देखते हुए सऊदी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर तारीफ़ की जा रही है।
और अबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम मुल्की और रियासती खबरों की जानिब। मरकज़ी हुकूमत ने आज लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया, जो पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान एक अहम कानून साज कदम है। मरकज़ी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने मुजवज़ा आइन 131वीं तरमीम बिल 2026 पेश किया और बहस की शुरुआत हुई। उन्होंने हदबंदी बिल 2026 भी पेश किया, जिससे कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए एक तय रिजर्वेशन नाफिज करने पर बहस का स्टेज तैयार हो सका। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के क़वानीन तरमीम बिल 2026 को भी पेश किया, जिससे कानून साजी एजेंडे में एक और बिल का इजाफा हुआ। पार्लियामेंट में इन बिलों के पेश किए जाने पर अपोजिशन ने सख्त रद्दअमल दिया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल ने तीनों बिलों की मुखालिफत की और ऐवान में पार्टी के एतराज़ात पेश किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐवान को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेना चाहती है। और उधर दूसरी जानिब इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के सरकर्दा लीडरान ने कांग्रेस सदर खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की तस्वीर और वीडियोस ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस पर शेयर की गई और मोदी हुकूमत पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर बेहद कामियों से भरी और गैरानी हदबंदी के अमल को नाफिज करने वाली अमर का ख़ास तौर पर हवाला दिया गया। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर खड़गे ने मीडिया से बातचीत भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के हक़ में हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया वो एतराज़ के काबिल है और हम इस मामले में संजीदा फ़िक्र रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम में सियासी महरिकात हैं। मोदी हुकूमत इस तरह अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाने और दबाव के लिए काम कर रही है। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment. And we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking. And mostly the power which can be executed by the institutions, the Parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. Thank you.
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालफत की और कई अहम और संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये बिल सिर्फ ख़वातीन के रिजर्वेशन तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात मुल्क के वफाकी ढांचे और पार्लिमानी जमहूरियत पर पड़ सकते हैं। ओवैसी ने भी कहा कि मुजवज़ा हल्का बंदी यानी डीलिमिटेशन के ज़रिए जनूबी हिंद की रियासतों की सियासी ताकत कम हो सकती है जबकि ज़्यादा आबादी वाली रियासतों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे छोटी रियासतों की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी जो बराह रास्त वफाकी उसूलों के खिलाफ है। ओवैसी ने खदशा जाहिर किया कि इस अमल के नतीजे में ओबीसी और मुस्लिम तबकात की नुमाइंदगी भी मुतासर हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि आया बिल वाकई सबको साथ लेकर चल रहा है या कुछ तबकात को पीछे छोड़ने का काम करेगा। Because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South ruled and other areas the ruler, and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की कोई मुखालिफत नहीं करेगा, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसे जिस तरह ऐवान में लाया है और हदबंदी वाले बिल के साथ इसे मिलाने की कोशिश की गई, ये बिल्कुल भी दुरुस्त कदम नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कविता का ये रद्द-ए-अमल। Floated 3 bills in the public domain. When I, as an ex-parliamentarian, look at those bills, I believe it is very unfair to link women's reservation bill to the delimitation bill. Fundamentally, they have got nothing to do with each other. It's like a very deceptive strategy by the union government to club both of them. It is really unfortunate. Rather, they should link the women's bill with passing of the OBC reservation bill. OBC women should get their due share in this 33%. I am fully in support of the sub-quota for OBC women. रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम बरमाका ने कहा कि लापरवाही और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया सड़क हादसात में इजाफे की वजह है, जिससे कीमती इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। निज़ामाबाद में अराइव अलाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेज़ रफ्तारी, नशे में ड्राइविंग और हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना हादसात की अहम वजूहात है। उन्होंने अवाम खासतौर पर नौजवानों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की और कहा कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर हादसात की रोकथाम मुमकिन नहीं है। इस मौके पर पूनम बरमाका ने निज़ामाबाद में जल्द नया बस डिपो कायम करने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक मुल्क में हर साल लाखों अफराद सड़क हादसात में जान गंवाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों की होती है। अवामी बेदारी पर जोर देते हुए इस प्रोग्राम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया।
ట్రాఫిక్ నిబంధనల పేరు మీద మరొకసారి అవగాహన కలిగించుకోవడానికి రోడ్ సేఫ్టీ పేరు మీద ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం. సంబంధించి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అందరికీ పాత్రికేయులతో సహా అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇప్పుడే రాగానే ఒక హెల్మెట్ ర్యాలీని నిర్వహించడం, ఒక మానవ ఆహారంగా ఏర్పడి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసినాం. అదేవిధంగా చెకప్కు సంబంధించిన మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టుకున్నాం. నార్మల్ మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టుకుని ఇలా కొన్ని పోస్టర్లను, కొన్ని వాల్ స్టిక్కర్స్ మనం రిలీజ్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనమంతా దినచర్యలో ప్రయాణం చేసే సందర్భంలో ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ఉండడానికి మనం కలిగించుకుంటున్నటువంటి ఒక అవగాహన. ఇంతకుముందు కొంతమంది ఇటువంటి యాక్షన్లకు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ బాధను మనం వినడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఒకటే చట్టం వేసాం, నిబంధనలు తెచ్చాం, మీరందరూ ట్రాఫిక్ రూల్ పాటించమంటే మీ సహకారం, ప్రజల సహకారం లేకపోతే సాధ్యం కాదు. అందుకే ప్రభుత్వం ఏ చట్టం తెచ్చినా ప్రజల భాగస్వామ్యం కావాలి, ప్రజలకు అవగాహన కలిగించాలి. అందుకే चारमीनार न सिर्फ पुराने शहर बल्कि पूरे हैदराबाद की पहचान है और शहर का नाम रोशन करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। यहाँ अब कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा और न ही मामूल वसूल करने दिया जाएगा। डीसीपी किरण खेरे ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि रॉडी शीटर्स या गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम और ताजरों के मफादात के लिए काम करेगी। लाड़ बाज़ार हो या चारमीनार के अतराफ अफनाफ के इलाके, हम सब लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार मीनार अपना सिर्फ ओल्ड सिटी की शान नहीं है, ये अपने पूरे हैदराबाद की शान है। जब भी कोई फॉरेनर या कोई भी तेलंगाना से बाहर का आदमी यहाँ पे आता है तो पहली चीज़ वो सोचता है कि चार मीनार में चार मीनार देखे। अब आने के बाद वो क्या देखता है? ये ब्यूटीफुल चार मीनार देखता है या आप लोगों को देखना पड़ता है? चीज़ ये है कि यहाँ पे कितने हज़ारों लोग हैं जिनका अपनाने का घर यहाँ पे चल रहा है। पहला एक अच्छा मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, गोल्ड का मार्केट है, और साथ में चूड़ी बाज़ार है, अपना लाड़ बाज़ार है, और साथ में कई सारे शॉप्स यहाँ पे हैं। छोटे छोटे जो रहते हैं ऑर्नामेंट से लेके बड़े बड़े चीज़ों तक यहाँ पे 1 रुपये से चीज़ से लेके लाख रुपए तक यहाँ पे चीज़ें मिलती है। इन चीज़ों से एक अच्छा चल रहा है। इसमें कितने सारे लोगों का नहीं का अपना घर जो है चल रहा है, पूरी फैमिली यहाँ पे चल रही है। लेकिन ऐसे जब कोई अच्छे से पीसफुली जो अपने लोग हैं, जो अपने कुछ व्यापारी हैं, कुछ अपने दुकानदार हैं, जो कुछ शॉप वाले ठेले वाले लोग हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसको धमकाने का काम, उनको डराने का काम, या कोई यहाँ पे राउडिज्म करने का काम, या कोई यहाँ पे गैंग बना के ये अपना एरिया है ये बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ सालों से ये प्रैक्टिस यहाँ पे चलती आ रही है। इसके आगे इसमें पुलिस की तरफ से जीरो टॉलरेंस रहेगा। यहाँ पे जो भी एक आदमी यहाँ पे बैठा है, ये सारे लोग हमारी जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पे इन लोगों को बिठा के रखा है। यही लोग आपके सामने खड़ा होके आपको कॉल करके धमका रहे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इनकी औकात क्या है। इसलिए आज हमने यहाँ पे इनको बिठाया। आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी तरह का कोई भी आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, यहाँ पे कोई भी शॉप वाला बंदा हो, चाहे वो बाहर से हो, अपने हैदराबाद का हो, ओल्ड सिटी का हो, चार मीनार का हो, या कोई बिहार यूपी से आया हो, आप बिल्कुल जो भी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर एक कार में अचानक आग भड़क उठी। किसी जाने नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ट्रैफिक लगभग 2 किलोमीटर तक के फासले तक मुतासर देखी गई। पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और मामूलात को बहाल कर दिया गया। वरंगल में गुज़िश्ता 2 सालों से कामयाबी के साथ मुनक़िद होने वाली शाहीन प्रीमियर लीग इस साल भी मुनक़िद होगी। ये टूर्नामेंट आइडियल यूथ मूवमेंट के ताउन से मुनक़िद होगा। कन्वीनर मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि रजिस्ट्रेशन जारी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को ड्रॉ होगा। 25 अप्रैल से मैचेस की शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ 9th, 10th और इंटर के तलबा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आइडियल यूथ मूवमेंट के ज़िम्मेदार मोहम्मद शहबाज और खलील रब्बानी ने इसमें भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया है।
शाहीन जूनियर कॉलेज और IYM आइडियल यूथ मूवमेंट की तरफ से इस साल शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग पिछले साल शाहीन प्रीमियर लीग कंडक्ट करे थे हम लोग, जिसमें अराउंड 20 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। इस साल भी हम लोग बड़े पैमाने पर शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके लिए 9th 10th और इंटरमीडिएट के 2 साल के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग टीम बनाकर अपने कॉलेज के नाम से या फिर स्कूल के नाम से कॉलेज टीम के बनाकर वो लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ID कार्ड या हॉल टिकट नंबर से देकर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने टीम जल्द से जल्द रजिस्टर करें। इसका लास्ट डेट 19 अप्रैल है और 25 अप्रैल से हमारे मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और 20 अप्रैल को ड्रॉस रहेंगे। शाहीन प्रीमियर लीग सीज़न 2 इन कोलैबोरेशन विद IYM, इसका एंट्री फ़ीस है 1000 रुपीज़। जल्दी रजिस्टर करें और इसके साथ साथ इसमें 10,000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज़ है और 6,000 रुपीज़ सेकंड प्राइज़ है और इसके अलावा ट्रॉफ़ीज़ और मेडल्स भी दिए जाएंगे। शाहीन प्रीमियर लीग का रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो लोग जो है शूज़ मैंडेटरी है, ट्रैक और टी-शर्ट मैंडेटरी है और उसके अलावा जो है जो भी बैट और जो भी चीज़ें वो लोग ला ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ला ले सकते हैं। जो शाहीन प्रीमियर लीग की तरफ से जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, वो टेनिस हार्ड टेनिस बॉल्स वी विल बी प्रोवाइडिंग, वाटर की फैसिलिटी रहती है आप लोगों को और विकेट्स। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमेरिका की ईरान के साथ तामीरी बातचीत जारी, ईरानी बंदरगाहों में दाखिल हो रहे और वहां से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर है नज़र, व्हाइट हाउस ने की तस्दीक। ईरान में सऊदी अनासर कमज़ोर हो गए, 2 दिनों में मुआहदे की पेशरफ मुमकिन, ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रंप का ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टें देखकर लगता है उनका तवाज़ुन बिगड़ चुका है, अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी ने दिया बयान, कहा अमेरिकी सदर के बयानात धमकियामेज़। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जिद्दा में मुलाकात, ईरान अमेरिकी मुआहदा समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मरकज़ी हुकूमत ने आज लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल समेत 3 बिलों को पेश कर दिया, मुबाहिस जारी, हदबंदी बिल 2026 पर भी बहस जारी। हम सभी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के हक़ में हैं, लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया वो काबिल एतराज़ है, कांग्रेस सदर खड़गे ने की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। और लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया सड़क हादसात में इजाफे का बन रहा है सबब, निज़ामाबाद में शोर बेदारी प्रोग्राम, रियासती वज़ीर बाय ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने की शिरकत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।